आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने प्रकाश यानी लाइट वाले चैप्टर में अगली क्लास करने वाले हैं। तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? परावर्तन के नियम पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के भाग पढ़े, प्रकाशिकी को पढ़ा। इन सब की क्लास हमने कर ली है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर हमारे चैनल पर जाकर वहां पर देख लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। वहां पर हर एक वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। जो अपलोड होगा वो वहां पर तुरंत ही मिलेगा। तो चलो हम लोग आज अपनी क्लास को आगे करते हैं और इसको आपको अच्छी तरह से समझाता है। तो देखिए, परावर्तन के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बता दूं, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। यानी नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन के प्रकार में आपको दो नियम मिलते हैं। एक नियमित परावर्तन मिलता है, एक अनियमित परावर्तन मिलता है। इसके प्रकार में नियमित परावर्तन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब हम लोग इस पर आपको बताने वाला। तो देखिए, नियमित परावर्तन क्या होता है? हेडिंग बनाते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन के लिए आपको एक समतल प्लेन होता है, एक समतल होता है जिस पर प्रकाश की किरणें जो आकर गिरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपतित किरण इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो जहां से परावर्तन के बाद जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण। और ये क्या है? ये परावर्तित किरण। ये होती है इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आपतित किरण है, आपतित किरण और वो परावर्तित किरण। तो इसमें क्या आपको कहना, इसकी परिभाषा क्या बनेगी नियमित परावर्तन का? तो इस प्रकार के परावर्तन में आप लोग को साफ साफ सीधे सीधा यही समझना है। इस प्रकार के परावर्तन में आपतित तथा परावर्तित किरण का एक स्वरूप निश्चित होता है। इस तरह में क्या कहोगे? इस प्रकार के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण का एक निश्चित
किरण का एक निश्चित स्वरूप होता है नियमित परावर्तन में यही होता है कि उन सभी किरणों का, आपतित किरण और परावर्तित किरण का एक निश्चित स्वरूप होता है। जो ये आर कर गिर रही है इन्हें आपतित किरण कहते हैं, आई इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया कि जो किरण यहाँ पर गिर रही है समतल में और उनका परावर्तन हो रहा है, उन सब का एक निश्चित स्वरूप होता है। कि वो इस तरह गिरेंगी फिर इधर ही जाएंगी, ये नहीं कि कोई इधर गया कोई इधर नहीं जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसको इंग्लिश में कैसे आप लोग कर लेंगे? इन दिस रिफ्लेक्शन देयर इज अ, तो यहाँ पर लिखिए इन दिस रिफ्लेक्शन देयर is a definite pattern in this reflection. There is a definite pattern of incident and of incident and reflection. In this reflection there is a definite pattern of incident and reflection. यानी इस प्रकार के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण का एक निश्चित स्वरूप होता है। यही हमने अभी तक बताया आपको। अब उसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये समझिए। अगर इसकी सतह की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया कि इसकी सतह जो होती है वो प्लेन होती है। क्या होती है? प्लेन होती है। इसकी सतह की बात करूं, सरफेस की अगर बात करूं मैं, तो वो क्या होती है? प्लेन होती है। उसमें समतल करते हैं। प्लेन एकदम समतल रहेगी, तभी इस प्रकार का परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन तभी होता है जब उसकी सरफेस, उसकी ये सतह एकदम प्लेन रहती है, तभी इस प्रकार का नियमित परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्लेन भी होता है, स्मूथ भी होता है, सब होता है। यहाँ पर स्मूथ भी लिख सकते हो। पता है कि सतह जो होती है समतल होती है, प्लेन होती है, स्मूथ भी रहती है, स्मूथ भी हो और प्लेन भी हो। अब उसके आगे एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो ये प्लेन है इस पर पॉलिश की जाती है। क्या रहती है? पॉलिश की जाती है। पॉलिश यानी पॉलिश भी हुई रहती है। प्लेन पे हमेशा जान लीजिए कि पॉलिश भी होगी, तभी क्या होगा? पॉलिश भी भई रहेगी। हाँ, तभी वो क्या होगा? तभी वहां पर प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण सब एक स्वरूप में रहेंगी और
जब ये एक स्वरूप में रहेंगी तब आप लोग जान लेना कि नियमित परावर्तन हो रहा है। अब हम लोग अगर आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो आप जिस शीशा के मिरर के आगे खड़े होते हैं, किसके मिरर के आगे खड़े होते हैं और आपका जो फेस होता है वो दिखाई देता है उस मिरर में, तो वहां पर आप लोग जान जाइए कि मिरर हमारा क्या होता है। तो मिरर हमारा नियमित परावर्तन में आता है। मिरर हमारा किसमें आता है, जो हमारा शीशा होता है वो किसमें आता है, तो नियमित परावर्तन में आता है, क्योंकि उसकी जो सतह होती है स्मूथ भी रहती है, प्लेन भी रहती है, और एक तरफ उसकी क्या करते हैं, कलई करते हैं यानी पॉलिश चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की चढ़ाते हैं। और उसके बाद हाँ चलो अब फिर से, तो इस प्रकार की इतना तो हो गया। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल आपका हो जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिरर हो जाता है। क्या हो जाता है, मिरर यानी शीशा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला देखते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लोग सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। अब हम लोग चलते हैं कौन सी टॉपिक पर, अनियमित परावर्तन पर। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या हम अब इसे देखें। इसको अगर आपको बताऊं, नॉट डिफरेंट पैटर्न ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड, नॉट definite pattern of incident ray and reflected टी है जान लेना, रिफ्लेक्टर रे, इंसिडेंट रे, ये रे है यार, क्या है, रे है, रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, एक खुरदुरी, एक भद्दा सतह लो, सरफेस लो, उस पर जब आपतित किरण गिरेंगी, आएंगी, टकराएंगी, इस तरह आएंगी, सबका ये कोई ये समतल में नहीं है, कोई ये कुछ नहीं है, सिर्फ आ रही है, गरजा है, तो कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। तो जब परावर्तित किरण, साफ साफ ये मेरा कहने का मतलब है कि जब परावर्तित किरण की कोई जो साइड नहीं होती, वो निश्चित स्वरूप में होती ही नहीं है, किसके, आपतित किरण के निश्चित स्वरूप में होती ही नहीं है, उन्हीं को कहते हैं अनियमित परावर्तन। जो ये किरणें हैं यहाँ से उतनी, इन सबको क्या कहते हैं,
इन सबको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। इसे क्या कहते हैं? ये सब जो है इन सबको कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आप सभी की इंग्लिश में इसे बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे और हिंदी में परावर्तित किरण बोल देते हैं। जब इंसिडेंट रे जो होती हैं वो इस जो रफ सरफेस है उस पर पड़ती हैं तो उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। वो क्या करते हैं? नॉट डिफिनेट पैटर्न ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी उनका कोई ठिकाना नहीं होता कि वो किधर जा रही है। उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, उनका कोई अपना एक साइड नहीं होता है, उन कोई भी कहीं भी जा सकती है। जो हमारे अनियमित परावर्तन में आता है। जब नियमित परावर्तन को ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी विसरित परावर्तन, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं, अनियमित परावर्तन को। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? जब डिफ्यूज बोलेंगे तो विसरित परावर्तन, परावर्तन। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा जब लिखा दूं तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण के बीच, किरण के बीच कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं होता है, बीच निश्चित स्वरूप नहीं होता है, नहीं होता है। यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच निश्चित स्वरूप नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अगर कोई जहां पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच निश्चित स्वरूप ना पाया जाए वहां पर आप लोग जान लेना अनियमित परावर्तन हो रहा है। यानी किरण, आपतित किरण ये है, ये जो गिर रही है ये रफ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहोगे आप लोग रफ सरफेस, यानी भद्दा सतह, बेकार सतह, भद्दा सतह, इसे ही बोल दोगे। इसकी सतह की बात अगर करूं तो आप लोग यहाँ पर देख लेना कि रफ सरफेस होता है, यानी भद्दा सतह होता है, उसका उबड़ खाबड़ यही जान लो जो हमारा इसमें तो रोड का ये काम मान लो नियमित परावर्तन के रूप में हुई, एकदम प्लेन। पर कुछ समय पहले ही ऐसा था कि रफ सरफेस ही था। पर जब आपको क्या किया जाए कि इस पर रफ सरफेस पर इंसिडेंट रे को गिराया जाए तो उसका जो परावर्तन होता है, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, जो उनका कोई ठिकाना नहीं होगा कि किधर जा रही है, हर तरफ जा सकती है। ये जो हमारे आपको दिख रहा है दीवार है, ये इस पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, होगा, पर आपको ये नहीं समझ में आएगा, ना तो कोई किसी को नहीं आएगा कि किधर जा रहा है। जिधर जिसका मन कहेगा उधर वो निकल जाएगा। तो बस इतना ही इसमें समझना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपके हाथ में जो पेन है वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा, टेबल वो भी अच्छा एग्जाम्पल अनियमित परावर्तन का होगा, दीवार
ये भी अच्छा अनियमित परावर्तन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। इतना सब आप लोग जान लीजिए। और एक चीज ये आपको बता देता हूँ अभी कि कोई भी आप उससे पूछे, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो कि कैसे पता लगे कि नियमित परावर्तन हो रहा है या अनियमित परावर्तन हो रहा है, तो आपको मात्र इतना याद रखना कि जब आपका फेस दिखे तो वहां पर क्या होगा, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जहां पर आपका फेस ना दिखे वहां पर क्या होगा, तो वहां पर आपका हो जाएगा अनियमित परावर्तन। इसे इरेज करता हूं। हाँ, विसरित परावर्तन कहीं कहीं दिया रहता है, अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं, जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है, न परेशान होता है, न है कि ये तो बताया नहीं गया है। तो हमने सब एक एक पॉइंट को क्लियर किया आपका। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक जो हमारी होगी उस पर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा डायमंड हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने टाइप्स थे उन सबको भी हमने बताया। और आपको कल हमने इसके नियम को भी बताया था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सब होते हैं। अभिलंबो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये सब हमने कल ही परावर्तन के नियम को पढ़ा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो को देख लेना, फिर इसमें एक नोट बनाकर लिख लेना। फिर उसके बाद आज की क्लास को करूंगा यार डायमंड। नोट बनाकर आपको ये लिखना है कि इमेज इज ए आई, इमेज इज ऑलवेज, इमेज इज ऑलवेज forward in regular reflection. यल है, यल ओके। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी हमारे कहने का मतलब इतना है कि प्रतिबिंब हमें हमेशा किसमें बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा नियमित परावर्तन में ही बनेगा, बनता है। बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल आगे इसके क्लास करेंगे और हमें दो इजाजत जाने को। मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।